इंश्योरेंस लेना गलत बात नहीं है या किसी को इंश्योरेंस के बारे में समझाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सेवा का काम है। बट कभी कभी क्या होता है, हम अपने दिमाग के अधीन होकर हम कभी कभी अपने कुछ ऐसे बनाए हुए विश्वास, कुछ ऐसे बिलीव्स के बारे में सोचकर अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, अपने परिवार को सेफ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब तक आप अपना आईना नहीं देखते हैं, जब तक हम उन बिलीव्स से, उन टैबू थिंकिंग से जो हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेसेस की तरह बैठे हुए हैं, उनसे उठ ना पाए, तब तक हमारे लिए इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर हमें कोई धक्के से इंश्योरेंस बेच भी गया है, या अगर हमने अपने मामा के या अपने चाचा के या अपने गांव के ताया जी ताऊ के कहने पर कोई पॉलिसी ले भी ली है, तो हम उसे ना तो संभाल के रखते हैं, ना हम उसकी कदर करते हैं। ऐसा बहुत प्यार से सब लोग समझाते हैं कि कोई भी चीज़ कभी अगर फ्री में मिले ना, या बिना समझ के ली जाए, बिना ज़्यादा पैसा खर्च करे, उस चीज़ के मायने ना पता चल पाए, तो हमें उस चीज़ की कदर नहीं होती। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया हुआ है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करती हूं, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करती हूं, उन्हें ये समझाना चाहती हूं उनके परिवार में बैठकर, ताकि खुलकर इन चीज़ के बारे में बातें हो पाएं कि बीमा होना कितना ज़रूरी है, घर परिवार में फाइनेंशियल एसेट्स का डिक्लेरेशन होना ज़रूरी है। ज़माना चाहे कैसा भी चल रहा हो, दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, बट अगर हम अपने परिवार का ध्यान नहीं रखते हैं, वो चाहे जैसे भी हों, बट हमें अपने परिवार के लिए अपना कर्तव्य निभाना है, अपना धर्म निभाना है, ताकि कल को हमारी वाइफ को, हमारे बच्चों को कोई उठकर ये ना बोल पाए कि अरे आपने बीमा नहीं लिया था या आपने इंश्योरेंस नहीं ली, आपके पति तो इतने समझदार थे, उन्होंने क्यों नहीं ऐसा कदम उठाया हुआ था, या भगवान देख लेंगे, भगवान के हाथ में ही सब होता है, हमारे हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं है। ऐसी बातें कोई ना बोल पाए। अब मैं ये चीज़ें करूं या मैं कोई और कॉल रिकॉर्ड करूं, उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाना चाहती हूँ। ये वीडियो है हमारे डीप रूटेड बिलीव्स के बारे में। ये वीडियो है हमारी कुछ ऐसी बातें जो हर इंडियन बोलता है, जो अगर ग्राउंड रियलिटी पे भी मैं लोगों से मिलती हूँ, या मेरे मम्मा भी मुझे अक्सर आके बताते हैं कि आज मैं इन लोगों से मिली और उन्होंने मुझे ये बोला या ये बातें की। ये कुछ वैसे बिलीव्स हैं, कुछ वैसे सिस्टम्स हैं जो दिमाग एक्सेप्ट करके बैठा है। माइंड की कुछ ऐसी रिजिडिटीज हैं जो ड्यू टू लैक ऑफ proper system, due to lack of proper claim settlement process, due to mis-selling, due to frauds, या फिर कुछ ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी रॉन्ग डीलिंग्स हमारे पास आई हैं और हमारे मन में ऐसे घर करके बैठ गए हैं ये विचार कि इन्हें बदलने में बहुत समय लग सकता है। बट हाँ, अगर हम सब कोशिश करते रहें, अगर हम सब प्रयास करते रहें, और अगर भगवान हमारा साथ दें, क्योंकि अच्छे काम में भगवान सबसे पहले आते हैं, कोई आए या ना आए, संघर्ष जरूर आते हैं, बट अत्यंतता सफलता मिलती है। और जब वैसे भी सब लोग मिल जाते हैं ना, तो एकता में इतनी ज़्यादा पावर होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है यूनिटी में, कि एट दी एंड हर बुरा काम अच्छा हो जाता है। मैं नहीं कह रही पूरी दुनिया बदल सकती है, बट हाँ, जो लोग जेन्युइन हैं, जो लोग सच में अपने परिवार को प्यार करते हैं, और ऐसा कोई बंदा नहीं होगा, कोई भी ऐसा मेल फीमेल नहीं होगा जो अपने परिवार से प्यार नहीं करता है, तो वो ज़रूर जागरूक होंगे, ज़रूर समझेंगे इन बातों को। और जिस दिन एक एक परिवार भी बदलना शुरू हो जाएगा और एक एक व्यक्ति भी ऐसा ठान लेगा कि मुझे सिर्फ एक परिवार को बदलना है, उस दिन पूरा भारत बदल सकता है। बहुत सारे लोग जो फाइनेंशियली ऑर्फन हो जाते हैं अपने ब्रेड अर्नर के जाने के बाद, बदल सकते हैं। तो मैं कुछ बिलीफ सिस्टम्स डिस्कस करती हूँ, कुछ ऐसे थॉट्स डिस्कस करती हूँ जो लोगों के मन में बैठे हुए हैं। सबसे पहला थॉट कि कागजों का बहुत बोझ है, क्लेम तो मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो इतना झंझट क्यों पालना, इंश्योरेंस लेने का क्या फ़ायदा। ये एक थॉट है, एक माइंडसेट है, बहुत सारे लोगों की कहानी है, बट अक्सर कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी कहानी हमारे साथ नहीं शेयर करता है, सब चीज़ें हमारे तक नहीं लाता है। कभी भी वन साइड ऑफ द स्टोरी सुनकर हमें जजमेंट नहीं पास कर देनी चाहिए। कभी भी एक बात सुनकर हमें अपनी फैमिली को चीज़ों से नहीं उभार देना चाहिए, या अपना माइंडसेट नहीं बना लेना चाहिए। अगर हमने प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दिया है, अगर हमने डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करे हैं, या अगर हमने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ समझकर पॉलिसी नहीं ली थी, परिवार को उसके बारे में नहीं बताया था, तो ऐसा हो सकता है क्लेम रिजेक्ट। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम कोई फ़ोन लेकर आते हैं या हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक लेकर आते हैं, अगर हमने चीज़ें ढंग से नहीं समझी, अगर हमने फीचर्स का नहीं ठीक से एक इन्फॉर्मेशन ली, उनके बारे में नहीं जागरूकता ली, उनको नहीं
समझ पाए प्रॉपर्ली जाकर पहली बार में, तो हम बार बार जाते हैं उस चीज़ के बारे में जानने। हम यूट्यूब पे ट्यूटोरियल सर्च करते हैं, हम चीज़ें ढूंढते हैं जिससे हम अवेयर हो पाए, जिससे हमें समझ आ पाए कि इस चीज़ को कैसे ऑपरेट करना है, या जब कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तब कैसे ऑपरेट करना है। इंश्योरेंस के साथ ना चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। जब हादसा हो चुका है उसके बाद तो हम समझ ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि हम तो हैं ही नहीं। तो अगर हमें अपने परिवार को प्रिपेयर करना है, हमें अपने परिवार को स्ट्रांग बनाना है, एक फाइटर बनाना है अपनी फैमिली को ऐसे समाज में जहाँ पे कभी कभी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये ड्यूटी ना हमें निभानी है, हमें चीज़ें समझनी है, हमें क्लियरिटी लानी है थॉट प्रोसेस में। हमें बार बार जाकर ऑफिस से फीचर्स पता करने हैं, समझने हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट करना है जो आपको जिम्मेदार लगे, जो ऐसा लगे कि और कोई हमारे परिवार के पास पहुंच पाए ना पहुंच पाए, ये व्यक्ति जरूर किसी ना किसी तरीके मेरे परिवार की मदद कर पाएगा उस समय में जब मैं भी उनके साथ नहीं हो पाऊंगा फिजिकली। देखो, आत्मा तो अमर है, हम भी जो है ना, ये जो शरीर मिला हुआ है ये सिर्फ एक टेम्पररी फेस है उस आत्मा का जो बहुत देर से ट्रैवल कर रही है, जो पता नहीं कितने साल की हो सकती है। ऐसा बोलते हैं शास्त्रों में, ग्रंथों में बोला गया है, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है। तो हमें नहीं पता ना हमारी आत्मा की कौन सी स्टेज है, कौन सी एज है, ये कौन सा जन्म है। तो हम क्यों नहीं अपने परिवार के लिए इतना सा काम करते? क्या एक दिन हम अपने परिवार के लिए समय निकाल कर समझ नहीं सकते हैं चीज़ों को और उन्हें समझा नहीं सकते हैं? शुरू में चीज़ें समझाना मुश्किल होता है, ऐसी बातें करना ही बहुत मुश्किल होता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो। बट टाइम के साथ सब चीज़ें बदलती हैं, और उस चीज़ को बदलने के लिए सबसे पहले आपको खुद बदलना पड़ेगा। आपको मृत्यु से निडर होना पड़ेगा, निर्भय होना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ अत्यंतता तय है, जिस चीज़ का होना फिक्स्ड है, बिल्कुल निश्चित चीज़ है ये, उस चीज़ से घबराने का कोई फायदा नहीं है। जितना समय हम ये सोचने में लगा रहे हैं कि अगर हमें कुछ हो गया तो, अगर हमें कुछ हो गया तो, क्यों ना उतना समय हम ईश्वर भक्ति में लगा लें। देखो, गलत ना सबने किया होता है, पाप पुण्य होते हैं, कर्म का हिसाब सबका होता है, बट कब तक हम डरेंगे? जिस समय इंसान सिर्फ इतना सोच भी ले, इतना ठान भी ले उसको बदलना है, वो बदल सकता है। और अक्सर बोलते हैं ना अक्सर कि भगवान वो हैं जो हर ऐसे पर्सन को जिसने गलतियां की है बट वो एक्सेप्ट कर गया है और चेंज होना चाहता है, उसको ज़रूर मौका देते हैं, चाहे जितनी मर्जी बार हो जाए। बिल्कुल माँ की तरह, बच्चा कितनी बार भी गलतियां कर ले, माँ उसको ज़रूर समझती है, उसको ज़रूर मौका देती है। एकदम से जजमेंट नहीं पास कर देती है, एकदम से फैसला नहीं सुना देती है। तो माँ के दिल की तरह आपको भी करुणा से भरना है अपने आप को, अपने परिवार के प्रेम के लिए, अपने परिवार के उस डिग्निटी को बचाने के लिए आपको ये बातें उनसे करनी ही पड़ेंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। दूसरा ऐसा बिलीफ जो अक्सर हमारे माइंड में होता है, जो जिनसे हम नहीं निकल पाते हैं आसानी से, वो होता है कि इंश्योरेंस लेने से मनुष्यत आती है, या इंश्योरेंस की बात करने का मतलब ही है डेथ को इनवाइट करना। मान के चलो मैंने अपनी पॉलिसी ली, तो क्या मैंने भगवान को ये बोला कि अरे मैंने अपनी पॉलिसी ले ली है, प्लीज़ आप यमराज जी को भेज दीजिए अगर उनके पास समय हो तो? या मैं खुद से कॉल लगा रही हूँ यमराज जी को कि आ जाइए प्लीज़, मुझे ले जाइए, मेरे परिवार के लिए बीमा मैंने ले लिया है। उनको जब आना है, जब आपका समय लिखा हुआ है, जब आपका अंत तय है, वो तो आएंगे ही आएंगे ना। कोई ऐसी ताकत ही नहीं है दुनिया में जो मृत्यु को टाल सकती है। डॉक्टर्स के डॉक्टर्स नहीं बचते हैं, इंजीनियर्स, ऐसे लोग जिनकी हॉस्पिटल चेन्स हैं, ऐसे लोग जो मूवीज़ बनाते हैं, ऐसे लोग जो बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं, जब उनकी भी मृत्यु आती है, जब उनका भी अंत आता है, उन्हें भी कोई नहीं बचा पाता है। तो किस तरीके से इंश्योरेंस लेना मनुष्यत की बात हो गई, या फिर ऐसा किसने ही हमारे दिमाग में डाला है? ये मनुष्यत वाली बात नहीं है, ये वो शुभ काम है, ये वो सेवा है परिवार के लिए, ये वो आर्थिक दान है जो हमारे परिवार को किसी और से ना मांगना पड़े हमारे जाने के बाद, और हम खुद उनके लिए प्रिपेयर करके जाएं, उन्हें समझा कर जाएं, उन्हें चीज़ें डिस्क्लोज करके जाएं, उन्हें हैंड ओवर करें और हमेशा प्रिपेयर रखें। क्योंकि मुझे ही नहीं पता कि मुझे अगले समय क्या हो जाएगा, मेरा कौन सा क्षण, मेरा कौन सा टाइम, कौन सा सेकंड आखिरी है इस धरती पर, तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है ना। इसलिए हमें प्रिपेयर करना है उनको। अगर अपने बच्चों को हम प्रिपेयर करते हैं हर अच्छाई हर बुराई के लिए, बिना ये सोचे समझे कि उनका माइंड अभी ये चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है या नहीं है,
धीरे धीरे हम उन्हें समझाते हैं, खास करके अपनी बेटियों को, कि बेटा ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है, बच कर रहना, संभल कर रहना, कोई तुम्हें तंग करे, परेशान करे, तुम्हारे पापा तुम्हारे मम्मा हैं, हमसे आके बात करना बेझिझक होकर। तो जब हम उनसे ऐसी टफ डिस्कशंस कर सकते हैं, तो मृत्यु तो टफ डिस्कशन है ही नहीं ना। आजकल हर किसी को ये बात पता है कि किसी का किसी भी समय अंतिम क्षण हो सकता है। तो जब प्यार से बातों को किया जाए, जब प्यार से घर पर बातें समझाई जाएं, तो लोग समझेंगे। भावुकता आ सकती है, इमोशनल रेजिलियंस आ सकता है, रेजिस्टेंस भी इनिशियली फेस करनी पड़ सकती है, हमें अपने अंदर से भी वो चीज़ें, वो गुबार निकालने पड़ेंगे कि हम अपने घर पे ये बातें कर पाएँ। बट कम से कम हम अपने परिवार को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, उनकी डिग्निटी बचा लेंगे, उन्हें किसी का मोहताज नहीं छोड़ेंगे। ऐसा तीसरा बिलीफ जो हमारे मन के अंदर बसा हुआ है, जो हम सच में किसको मजाक के तौर पर ले लेते हैं, हम भगवान से डरते नहीं हैं, हम इमरजेंसी से, कॉन्टिजेंसी से बस आंख बंद कर कर, आंख मूंद कर बचना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये हमारे साथ नहीं होगा। तो अक्सर लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा। एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर आप रास्ते में आ रही हैं और आपने एक एक्सीडेंट देखा है, सच में बताना कितने लोग रुकते हैं और देखते हैं? वीडियो बनाना अलग बात है, भीड़ देखकर कभी कभी रुक जाना या किसी आसपास वाले से पूछना अलग बात है, बट जस्ट इन केस अगर जो व्यक्ति सड़क पर पड़ा है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो आपका कोई अपना हो, तो क्या आप अपने आप को कभी माफ कर पाओगे ये सोचकर कि आप वहां रुके क्यों नहीं, आपने उन्हें देखा क्यों नहीं? या अगर वो उस स्टेज पर हैं जिससे वो बच सकते हैं, जिससे उन्हें कोई बचा सकता है, पर कोई उनकी हेल्प करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोई ऐसे कांडों में, कोई ऐसी चीजों में फंसना नहीं चाहता है, तो आप बताइए आपके ऊपर क्या बीतेगी? तो इमरजेंसीज, एक्सीडेंट्स और डेथ कभी भी किसी को बताकर नहीं आता है। दूसरों की खुशी से लोग जलते हैं, ये लोगों का स्वभाव है, बट दूसरों के दुख से वो व्यक्ति जरूर परेशान हो सकता है जिसके घर पर ये हादसा हो रहा है, जिसके घर पर ऐसी परिस्थिति आ गई है, बट लोग 2-4 दिन आएंगे, 10 दिन आएंगे। जो लोग ज्यादा रोते हैं, जो लोग ज्यादा सोग में रहते हैं, उनके पास ज्यादा लोग आना भी पसंद नहीं करते हैं। और खास करके जब किसी को ये पता चल जाए कि फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत हो सकती है, तो सबकी खुद की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं कि कोई आना नहीं चाहता है बीच में। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ ये नहीं होगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि इन चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस, इन चीज़ों के बारे में अगर आप ना सोचें तो आपके परिवार को कैसे दिन देखने पड़ सकते हैं। भगवान है, मैं जानती हूँ, भगवान सबके लिए हैं। जो प्रभु पूरे संसार को संभाल कर बैठे हैं, जो प्रभु हर चीज़ का कंट्रोल लेकर बैठे हैं, सोच के देखिए उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है संसार की। तो भगवान का नाम लेना भी उतना जरूरी है जितना अपना कर्तव्य करना, जितना अपने धर्म का पालन करना। एक और ऐसा डीप रूटेड बिलीफ जो लोगों के मन में है, वो है कि पड़ोसी कराएगा, या चाचा जी बोल देंगे, या पता करके बताता हूँ, बात करके बताता हूँ, उन्होंने हाँ बोल दी तो मैं अपने परिवार के लिए जीवन बीमा ले लूंगा। यार ये कैसी बात हुई? मुझे एक बात बताओ, क्या आप किसी के बच्चों की फीस भरते हैं जब वो स्कूल जा रहे हैं? क्या आपकी वाइफ किसी के बच्चों का रोज खाना बनाकर साथ में दे सकती हैं, जब खास करके आपके घर में खुद में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, आपका खुद का खर्चा ठीक से मैनेज ना हो रहा हो, आपकी खुद की ईएमआईज हो? कोई किसी के लिए नहीं होता है। तो ऐसे डिसीजंस किसी और के ऊपर डिपेंडेंट क्यों? जब बात अपने परिवार के आती है, तो उस चीज का फैसला किसी और के हाथ में क्यों? भूख आपको लग रही है तो खाना भी आप खाएंगे ना, चाहे कहीं से लाएं, चाहे किसी से मंगवाएं, चाहे इरिटेट हों, बट अगर कोई रोटी आपकी वाइफ या आपकी सिस्टर या आपकी मदर बना के आपको प्लेट में परोस कर दे रहे हैं, आपको खाना डालकर दे रहे हैं, तो फुल्का या चपाती या परांठी या परांठा जो भी आप बोलते हैं, उसको तोड़कर बाइट करना, मुंह में डालना, वो तो आपका कर्तव्य है ना, वो तो आपके लिए कोई और नहीं करेगा ना। तो इंश्योरेंस लेना किसी और के हाथ में क्यों? इंश्योरेंस लेने का फैसला, अपने परिवार के लिए लेने का फैसला किसी और के हाथ में क्यों? आज की वीडियो का ये लास्ट 5वां बिलीफ है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जो अक्सर लोग बोलते हैं कि मैंने बीमा ले रखा है, या फिर जो लोग बोलते हैं कि सस्ते में काम निपटा लिया है।
बड़ी प्यारी कहावत है, बड़ा प्यारा मुहावरा सा है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। पंजाबी में इसको ऐसे भी बोलते हैं कि सस्ता रोवे एक बारी, महंगा रोवे बार वारी, वारी वारी। तो जब हम सस्ती चीजों के पीछे भागते हैं, सस्ती चीजों के पीछे पड़ते हैं, तो आपको लगता है कि वो आपके परिवार के लिए सफिशिएंट है, आपके परिवार के लिए इनफ है? आप अगर 10 लाख कमा रहे हैं साल का, आपके परिवार का जो खर्चा है वो 12 लाख है, 2 लाख आप इधर उधर से मैनेज करते हैं, तो आपका बीमा 5 लाख का कैसे सफिशिएंट हुआ? आपने कभी 2 लाख की पॉलिसी ली हुई, जिसको चेक नहीं किया, जिसको देखा नहीं, जो आउटडेटेड हो चुकी है, वो सफिशिएंट कैसे हुई? इसीलिए टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज रिव्यू करते रहना चाहिए। अपनी वाइफ को ये जिम्मेदारी दे दो, क्योंकि जब घर की गृहिणियां, घर की लक्ष्मियां, वो औरतें ये जिम्मेदारी उठा लेती हैं कि उनको अपनी सुरक्षा का, अपनी डिग्निटी का ध्यान रखना है, अपने बच्चों के फ्यूचर को फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रखना है, चाहे कितना भी कड़वा सत्य है, चाहे जितनी भी भावुक होने वाली बात है, बट यकीन मानिए जब एक नारी ठान लेती है तो वो चीज़ कभी भी मिस नहीं होती। जब हम इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं ना, एक बड़ी प्यारी लाइन आती है, एक बड़ा प्यारा कोट आता है जो बहुत लोगों ने देखा होगा, हिंदी में ही होता है मोस्टली, कि अगर आपको अपने जीवन में कामयाब होना है ना, आपका कोई सपना है, तो अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी पार्टनर को या अपने स्पाउस को बता दो। वो ये इंश्योर करेंगी इतनी बार पूछकर उस चीज के बारे में कि आप कभी भी अपने लक्ष्य से, अपने गोल से, अपनी अचीवमेंट से जो आपने सोचा है उससे भटक नहीं पाओगे। इसलिए जो ड्यूटी आपकी वाइफ के पास होनी चाहिए, आपकी लाइफ इंश्योरेंस की, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की, रिन्यूअल्स की, उनकी चेकिंग की, उनकी जांच की, उनकी संभालने की, तो उस चीज से उठा लो ना टेंशन अपने दिमाग से। वैसे भी एक व्यक्ति जो कमा रहा है उसको कम सिरदर्दी नहीं होती है, उसको कम टेंशन नहीं होती है। बाहर की दुनिया बहुत कठिन है सर्वाइवल के लिए, बहुत स्ट्रगल्स होते हैं। 10,000 की EMI है, 8,000 की इनकम है, बहुत सारी चीजें मैन्युपुलेट करनी पड़ती हैं, दिन रात सुबह शाम, पता नहीं कितने लोगों से, फादर्स मदर्स जो वर्किंग है, पैसा लेते हैं घर चलाने के लिए, घर पे टेंशन ना आए, घर पे कुछ पता ना चले, सिस्टम संभाल कर रखने के लिए, और फिर भी घर पर पैसा ला के देते हैं, बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। तो बीमा कम क्यों? फाइनेंशियल प्लानिंग का ये फर्स्ट रूल होता है कि हमारी एनुअल इनकम, यानी कि हमारी सालाना आमदन का कम से कम 10 से 15 गुना का कवर हमारे परिवार के लिए हमारे पास जीवन बीमा का होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। या आप तब ये बातें तब समझेंगे कि जब हादसा हो चुका होगा, या फिर जिस तरीके से हेलमेट ना पहनो या सीट बेल्ट ना लगाओ और चलान होते हैं। और कभी कभी तो अब बहुत सारी जगह पे ऐसे कैमरास भी आ गए हैं कि पुलिस वाला या कोई भी ऐसा पर्सन जो समाज का सेवक है, जो ये चीजें इंश्योर करता है कि रूल्स फॉलो हो, अगर वो ना हो फिर भी चलान घर पे आता है, तो क्या तब लोग बदलेंगे जब इंश्योरेंस ना होने पर, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस अपनी फैमिली के लिए एडिक्वेट अमाउंट की ना होने पर आपका चलान होने लग जाए, आपको फाइन पड़ने लग जाए, आप तब बदलेंगे, तब जागेंगे? मेरी बातें जरूर थोड़ी सी अजीब लग सकती हैं, जरूर थोड़ी सी कड़वी लग सकती हैं, आपको जरूर ऐसा लग सकता है कि मैं कितना ब्लंट, कितना ऑनेस्ट, कितनी ऐसी बातें कर रही हूँ, मतलब जो आपके दिल को चुभ रही होंगी। बट कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी ये जरूरी हो जाता है कि ठीक होने के लिए दवाई कड़वी लेनी पड़ती है। कभी कभी कड़वे सत्य को अंदर उभारना, अंदर ले जाना इसलिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक हमारे दिल पर चोट लगेगी नहीं, जब तक हम अंदर से ये बातें महसूस करेंगे नहीं, तब तक हम वो ऐसे डिसीजंस जो मोस्ट ऑफ द इंडिया इग्नोर करता आया है वो ले नहीं लेगा, तब तक हमारी फैमिली का फ्यूचर हम सिक्योर करेंगे नहीं। गोल्ड, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या फिर किसी भी तरह का फाइनेंशियल एसेट तब तक ही अच्छा लगता है जब तक हम अपने परिवार के साथ हैं। इमेजिन करके देखना और मुझे कमेंट करके बताना, एक दिन अगर आप अपने परिवार के पास ना हो, या कोई ऐसा दिन भगवान ना करे किसी परिवार के ऊपर आए जिस दिन उन्हें ये ना पता चले कि उनके पापा कहाँ हैं जो ऑफिस जाते हैं, या उनकी मम्मा कहाँ हैं जो रात को घर नहीं आई हैं, अब सोच के देखना आपके बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी। मेरी बातें किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं है, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, बट मैंने ये चीज़ें बहुत क्लोजली देखी हैं अपनी लाइफ में। मैं इसीलिए चाहती हूँ कि और परिवारों के ऊपर ऐसा समय ना आए, लोग फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड हों, घर पे चीज़ें ओपनली डिस्कस हो रखें, सब लोग आसानी से, आराम से ये बातें घर पे कर पाएँ। इनिशियली दिक्कतें आती हैं, बट जब आप प्यार से अपने परिवार को समझाते हो, प्यार से बैठकर ये बातें करते हो, यकीन मानना आप रियल लाइफ हीरो बन जाते हो।
वैसे भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए आइडल्स होते हैं, हीरो ही होते हैं। तो एक छोटा सा काम और करना, अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इनकम के हिसाब का कम से कम 10 गुना लेना, टाइम टू टाइम जांच करते रहना और अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताकर रखना, उन्हें प्रिपेयर करके रखना। टाइम का कुछ नहीं पता होता। और सबसे बड़ी बात, भगवान का नाम लेना कभी मत छोड़ना, चाहे समय दुख का है, चाहे समय सुख का है। सिर्फ एक ईश्वर ही हमारा ऐसा स्पिरिचुअल एंकर होते हैं लाइफ में, भगवान ही हमारा ऐसा स्पिरिचुअल एंकर होते हैं, हमारी कश्ती को डूबने से बचाते हैं। जब कभी कभी पूरी दुनिया की नज़र, पूरी दुनिया की परख, पूरी दुनिया की मदद हमारे काम नहीं आती है ना, तो ईश्वर की सिर्फ एक दृष्टि काफ़ी होती है हमारी पूरी ज़िंदगी संवारने के लिए। और हम सब सिर्फ कठपुतलियां हैं, उनकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिलता है। इतने बड़े बड़े पेड़, इतने बड़े बड़े पहाड़ सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं। और जब भी कुछ हादसे नजर आते हैं, जब भी कुछ नेचुरल कैलामिटीज हमारे सामने आती हैं, हम अक्सर बोलते हैं कि ये प्रकृति का प्रकोप है, ये ईश्वर का किया हुआ एक कार्य है जो हम सबको अकल देने के लिए आया है। तो अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्टेड रखिए, चीज़ें ओपनली डिस्कस करते रहिए, मिथ्स से उभर जाइए, माइंड की रिजिडिटी से थोड़ा सा हटकर अपने परिवार के लिए सोचिए जिनसे आप इतना प्यार करते हैं। और हो सके तो मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने लव्ड वंस के साथ, अपने डियर वंस के साथ, क्योंकि एक एक करके ही सही, बट जिस समय इंसानों के बदलने का समय आ जाएगा, जिस समय भगवान की कृपा होगी, हम सबका साथ होगा, तो हम हर परिवार को सुरक्षित कर पाएंगे, पूरे भारत में इंश्योरेंस हो पाएगी। और कोई भी फैमिली बिना इंश्योरेंस के नहीं होगी, कोई भी फैमिली ऐसी नहीं होगी जहाँ पर ये चीज़ें ना पता हों कि घर पे फाइनेंशियली कैसे मैनेज करना है अपने उस प्यारे सदस्य को खोने के बाद, जो आप हो सकते हैं या मैं भी हो सकती हूँ, और जो घर चला रहे होते हैं। आपको अगर अच्छा लगा, मेरी किसी भी बात से आप रिलेट कर पाए हैं, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो या दिल पर लगी हो तो आई एम रियली सॉरी, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बट मेरा काम सिर्फ इतना है कि सच सामने आए, लोग सच से चेंज हो जाएं। समय लगेगा, बट कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। थैंक यू सो मच इफ यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। Stay safe, keep your families protected, and always, always stay in the feet of God and the blessings of God.